हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और सभी हेल्दी होंगे। तो फाइनली हमारा यूनिट सेकंड का लास्ट पार्ट आ चुका है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन। मतलब स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हमने ऑलरेडी देख ली है, तो उन्हीं में से हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स है जो बेसिकली यूज करते हैं, उनके डायग्राम देखेंगे और उनके प्रिंसिपल कैसे क्या यूज करते हैं वो हमने पहले भी देख लिया है, लेकिन डायग्राम के साथ यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहां आपको ऑफर वगैरह मिलते रहेंगे। बाकी प्ले स्टोर पे जाके कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है यूनिट सेकंड का, इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन द लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट मतलब कि भाई ये इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे ऑटोक्लेव हमने देखा था मॉइस्ट हीट के अंदर, उसी टाइप से हम लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या होगा? लार्ज मशीन यूज इन फार्मा टू स्टरलाइज बल्क मटेरियल। बल्क मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए जो लार्ज मशीन्स यूज होती हैं, बल्क मटेरियल है, सॉल्यूशंस एंड डिवाइस के लिए, उसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखिए, हमारा यहाँ पे ज्यादा लॉन्ग लेक्चर ये नहीं होने वाला है। सबसे पहला है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव हमने देखा है ना पिछले लेक्चर में, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजर है और हीट स्टरलाइजेशन में बेसिकली यूज होता है। इसका प्रिंसिपल हमने देखा था कि भाई ये स्टीम अंडर प्रेशर, इसमें 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा एट 15 psi प्रेशर, एंड टाइमिंग जो इसका होने वाला है 15 to 30 मिनट। ये सारी चीजें बेसिक हैं, यही आएगी। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजेस की बात करें तो स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया, ड्रेसिंग, रबर, क्लोथ्स के लिए बेसिकली यूज करते हैं, और ऑटोक्लेव बेसिकली ऑयली प्रिपरेशंस के लिए सूटेबल नहीं होता है, ये हमने बताया था आपको। लार्ज स्केल बेसिकली हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। सिलेंड्रिकल ऑटोक्लेव का आप अपनी लेबोरेटरीज में भी देख सकते हैं, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए होंगे। ठीक है, लाइक ए प्रेशर कुकर, और सेम एज ए प्रेशर कुकर होता है जैसे कि अपने होम किचन में यूज होते हैं। ये बेसिकली फॉर जर्म्स को किल करने के लिए ये यूज होता है। तो ये देखिए भाई डायग्राम इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा व्हाइट कलर का, आपको स्टेनलेस स्टील का भी देखने को मिल सकता है। आप अपनी लेबोरेटरीज में जाके देखना माइक्रोबायोलॉजी में, तो आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का होता है। और ये डायग्राम आप बना सकते हैं। इसमें देखिए प्रेशर गोज लगा हुआ है, वाल लगा हुआ है और एक प्रेशर मीटर लगा हुआ है, सेफ्टी वाल है, और ये हुक है जिनको खोलना होता है। ढक्कन जैसे अपने कुकर का ढक्कन होता है ना, वैसे इसका भी ढक्कन होता है। और ये अंदर एक चेंबर है जिसके अंदर सैंपल रखा हुआ है, और नीचे एक स्टैंड है जिसके ऊपर सैंपल को रखा जाता है, और नीचे इसमें वाटर भरा हुआ होता है जो स्टीम करता है और प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये सिंपल डायग्राम है ऑटोक्लेव का। इतना आपको याद हो गया तो आप सारी चीजें लिख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हॉट एयर ओवन, ड्राई हीट स्टरलाइजर है। इसमें बेसिकली हॉट एयर जनरेट होगा, तो ओवन ही है एक, जैसे हम ब्रेड वगैरह पकाते हैं उसी टाइप का ओवन ये होता है। प्रिंसिपल की बात करें तो ड्राई हीट प्रिंसिपल है इसका 160 to 170 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा देंगे, 180 कर देंगे तो 1 आवर टाइम इसका हो जाएगा, कम हो जाएगा। यूज फॉर ग्लासवेयर, पाउडर एंड ऑयल, ऑयल के लिए सुटेबल होता है, ऑयली प्रिपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री बेसिकली लार्ज हॉट एयर सर्कुलेशन ओवन बेसिकली यूज होता है, लाइक जैसे कि टोस्टिंग ब्रेड इन ओवन, ब्रेड्स को बनाया जाता है ना ओवन के अंदर, उसी टाइप का ओवन यहाँ पे भी यूज होता है। क्रिस्पी आउटसाइड, जर्म बर्न इनसाइड, मतलब बाहर से तो क्रिस्पी होगा लेकिन अंदर से जो जर्म्स है वो किल हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। इस टाइप का बॉक्स आपको बनाना है। इसमें ऊपर ही ऊपर थर्मामीटर लगा होता है जो टेम्परेचर को डिनोट करता है। उसके अलावा डबल इंसुलेटेड चेंबर होता है चारों तरफ से, जिससे बाहर हीट ना करे। ट्रे फॉर सैंपल्स रखने के लिए ट्रे इसके अंदर लगी हुई होती हैं। इसके अलावा टाइमर लगा हुआ होता है कि भाई कितने टाइम तक हमें करना है, और इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल नॉब लगा हुआ है, ऑन ऑफ स्विच इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, और हाई लो हीटिंग स्विच भी होता है कि भाई हीटिंग बढ़ाना है या कम करना है। तो इस टाइप से आप डायग्राम इसको बना सकते हैं। ये 3D में है तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। इसमें चैम्बर्स बना देंगे, इस टाइप से होता है ये। ठीक है, ये भी आप लोग देख लेना लेबोरेटरीज के अंदर।
नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूनिट। यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्टर का बेसिकली यूज होगा जिसका पोर साइज 0.22 माइक्रोमीटर होता है। तो ये फिजिकल प्रिंसिपल है, फिजिकल रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स वाया 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर की मदद से। यूज फॉर हीट सेंसिटिव लिक्विड्स, एंटीबायोटिक, सेरा और वैक्सीन। देखिए बेसिकली हम पीछे वाले लेक्चर्स में ये स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पे डायग्राम स्ट्रक्चर हमें पूछी है और अलग से हमें पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। बाकी वहां पे भी याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री में बेसिकली कार्टिडेज और प्रेशर ड्राइंग फिल्टर्स का यूज होता है। लाइक टी स्टेनर, जैसे टी छानते हैं ना, ऊपर हमारी चाय पत्ती रह जाती है और नीचे हमारा जो भी लिक्विड हमें चाहिए वो निकल जाता है, चाय निकल जाता है। लीव बिहाइंड ओनली प्योर लिक्विड उससे बाहर निकलता है, लेकिन वो लिमिटेड है। कभी कभी देखते हो ना छोटे छोटे दाने चाय पत्ती के नीचे निकल जाते हैं, वैसे ही हमारे अब इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे तो जो वायरस है वो इससे निकल सकते हैं, तो वायरस के लिए सूटेबल नहीं होगा। ये सिंपल इक्विपमेंट इसके लिए यूज होता है। देखिए ये इन्फ्लुएंट है, यहाँ पे जो हमारा जिसको भी फिल्टर करना है वो सोल्यूशन होगा, उसको पंप की मदद से यहाँ पहुंचाया जाएगा। इसके अंदर मेम्ब्रेन फिल्टर लगा हुआ होगा, उस मेम्ब्रेन फिल्टर से परमिएट होके इसके अंदर आ जाएगा हमारा जो भी सोल्यूशन है, और उसको यहाँ पे वे कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूनिट हो गया। इस टाइप का सिंपल डायग्राम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए गैसियस स्टरलाइजेशन। गैसियस स्टरलाइजेशन में बेसिकली गैसेस यूज हो रही थी, इथाइलिन ऑक्साइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये गैसेस बेसिकली यूज होती है। ज्यादातर इथाइलिन ऑक्साइड का ही यूज होता है। तो गैस बेसिकली इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वेपर बेसिकली यूज होते हैं। यूज फॉर प्लास्टिक कैथेटर और सिरिंज के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। लार्ज स्केल की बात करें तो इथाइलिन ऑक्साइड चेंबर विद ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोल, एक चेंबर बनाया जाता है, उसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड चेंबर बनाया जाता है, उसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करके स्टरलाइजेशन किया जाएगा। लाइक पेस्ट कंट्रोल, गैस फ्यूमिगेशन, बट फॉर्म जम्स। तो ये सिंपल यूनिट यहाँ पे बनाई गई है। इसमें ये गैस टैंक है जिसके अंदर स्टोर रहेगा इथाइलिन ऑक्साइड, और इसके अलावा ये स्टरलाइजिंग चेंबर है, यहाँ पे हमारा गैस इसके अंदर आएगा, यहाँ पे जो भी स्टरलाइजेशन करना है उसको रखेंगे और यहाँ पे स्टरलाइजेशन होगा। इसमें वैक्यूम पंप लगा हुआ है, सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है और हीट एक्सचेंजर जुड़ा हुआ है, स्टीम जनरेटर है, प्रेशर कंट्रोल है, एयर फिल्टर है, थर्मामीटर है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं। एयर फिल्टर भी इसके अंदर लगा हुआ है। इस टाइप से आपको इसका डायग्राम बना देना है। देखिए डायग्राम तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे याद नहीं होंगे। नेक्स्ट है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। रेडिएशन मतलब कि भाई गामा रेज होती है, बेसिकली गामा रेज, एक्स रेज होती है, उनका यूज होता है। सोर्स गामा रेज, कोबाल्ट 60। प्रिंसिपल डीएनए ब्रेक करती हैं, जो भी बैक्टीरिया होता है उसको सेल डेथ उसकी करते हैं। डिस्पोजेबल सिरिंज और आईवी सेट्स के लिए बेसिकली रेडिएशन स्टरलाइजेशन यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर। गामा इरेडिएशन प्लांट्स में बेसिकली यूज होता है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। थोड़ा कॉस्टली होता है इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। लाइक जैसे एक्सरे यूज किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, बट एट हाइयर डोज टू किल माइक्रोब। लेकिन हाइयर डोज ऑफ रेज चाहिए हमें माइक्रोब्स को किल करने के लिए। नॉर्मल हम एक्सरेज करने के लिए हम एक्सरे यूज करते हैं। तो ये सिंपल डायग्राम है। इसमें देखिए एक चेंबर बना हुआ है, चारों तरफ स्टीम घूम रहा है इसमें, और बीच में जो भी मटेरियल जिसको स्टरलाइज करना है उसको यहाँ पे रख देंगे। और इधर एक डोर लगा हुआ है, स्टीम सप्लाई है, इनर चेंबर है। इसमें बेसिकली ये हमारा सिंपल स्टरलाइजेशन है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन। लास्ट है हमारा, अच्छा सेकेंड लास्ट है टेंडलाइजेशन यूनिट। ये भी थोड़ा बड़ा इक्विपमेंट होता है, थोड़ा लार्ज इक्विपमेंट होता है, तो लार्ज स्केल पे ही इसका यूज होता है। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो हीट होता है, इसके अंदर जो भी सोल्यूशन है 100 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 to 40 मिनट ऑन 3 डेज। ये हमने देखा था पीछे, दोबारा से रिपीट हुआ है। और हीट सेंसिटिव मीडिया और प्लांट एक्सट्रैक्ट के लिए बेसिकली टेंडलाइजेशन यूनिट का यूज होता है, नॉट कॉमन इन लार्ज स्केल, ठीक है। तो लाइक बॉइलिंग मिल्क 3 टाइम ए डे, अगर मिल्क को हम 3 टाइम बॉइल कर देंगे तो वो खराब होने के चांसेस उसके कम हो जाएंगे। सो नो जर्म सर्वाइव, अगर वो खराब नहीं होगा हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल यूनिट है, इसका डायग्राम आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ये यूनिट बनाई हुई है, जिस टेंडलाइजेशन यूनिट का डायग्राम है ये इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली यूज होता है। इसमें एक चैम्बर होता है जिसके अंदर सैंपल को रखा जाता है। लास्ट है हमारा मैकेनिकल स्टरलाइजेशन, मतलब कि हाथ से धोना, सैनिटाइज करना, ये मैकेनिकल स्टरलाइजर हमारे हो गए। जैसे कि वॉशिंग है, स्क्रबिंग है, अल्ट्रासोनिक डिवाइस है, ये हमारे मैकेनिकल स्टरलाइजर हैं। यूज प्री क्लिनिकल सरफेस, प्री क्लिनिकल मतलब पहले ही हमें जैसे सरफेस है, हैंड है हमारे, हैंड वॉश कर लिया, ये प्री क्लिनिकल सरफेस हो गए। लिमिटेशन नॉट कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट श्योरिटी नहीं होती है स्टरलाइजेशन की। लाइक वॉशिंग हैंड विद सॉप, रिड्यूस जर्म बट डज नॉट किल ऑल, ये बेसिकली होगा।
तो बेसिकली स्क्रबिंग है, वॉशिंग है, ये बेसिकली मैकेनिकल स्टेरलाइजर्स हमारे होते हैं। फाइनली हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है और जिसने भी अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं जल्दी से जाइए गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ जाके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। और किसी बच्चे को नोट्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी नोट्स का प्राइस आप लोगों को पता ही है, 99 फॉर 1 सब्जेक्ट, 299 फॉर 4 सब्जेक्ट्स, लेकिन इस पे भी डिस्काउंट चलता रहता है। 25 सितंबर तक डिस्काउंट चलेगा, 249 में आपको मिलने वाले हैं, तो अभी फायदा उठा सकते हैं इस चीज का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।